हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलसरे क्लासेस। लास्ट लेक्चर में आप इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में सीखा है। अब उसके आगे का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके पहले का वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि वो बेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो इधर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, number written in the form of a plus bi where a b are real numbers, a b belongs to r, मतलब a और b रियल नंबर है और I is equal to अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा, इमेजिनरी यूनिट है, उसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1. This type of number is called complex number and it is denoted by z. For example, 3 plus 2i, this is a complex number. Under root 2 minus 5i, complex number. Under root 7 plus under root 3i, this is a complex number. 2i, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म, ये तो इमेजिनरी नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 plus 2i, इस तरह लिख सकते हैं 0 plus 2i. रूट 3 है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, ये तो रियल पार्ट है, तो रूट 3 प्लस 0i, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो 0i लिया, बराबर है. तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है. इस तरह का कोई भी नंबर अगर है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट, एंड आई के साथ जो नंबर है, आई के साथ, दोनों कंप्लीट नहीं बोल रहा हूं मैं, आई के साथ जो नंबर है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. नाउ हियर रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2. रियल पार्ट इज अंडर रूट 3 और इमेजिनरी पार्ट इज 0. यहाँ पे रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है. ठीक है, तो अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ तक हुआ था, उसका डिटेल में एक्सप्लेन किया. अब उसके आगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Conjugate of complex number is obtained by changing the sign of imaginary part. Conjugate of complex number. Conjugate of complex number. Conjugate of complex number. Conjugate of complex number is obtained, ध्यान से दोनों, obtained by changing the sign of imaginary part. imaginary part जो है उसका साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, वी गेट कॉन्जुगेट. फॉर एग्जांपल, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका conjugate denoted by z bar, complex number z and its conjugate denoted by z bar. तो इसका conjugate बताओ अभी क्या बनेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है. conjugate of complex number is obtained by changing the sign of imaginary part. इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है, तो इसका conjugate बनेगा 3 minus 2i. समझ में आ रहा है, 3 minus 2i, इसका साइन चेंज कर, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. ठीक है, इसमें कॉन्जुगेट क्या बनेगी, अंडर रूट 2 प्लस 5i, आई मीन आयोटा, शॉर्ट में आई बोलते जाओ. ठीक है, हाँ, इसका कॉन्जुगेट बोलो -2i, कॉन्जुगेट बनेगा -2i. इसका कॉन्जुगेट बोलो, इसमें तो रियल पार्ट ही, इमेजिनरी पार्ट नहीं, इसको इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, अब 0i तो नहीं बोले, 0 तो नहीं बोलेंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, कंजुगेट रूट 3 रहेगा, रियल पार्ट ही रहेगा, इस तरह. तो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड जो पार्ट है उसको देखते हैं. एग्जांपल देख लो, देखो इस तरह, राइट दी कंजुगेट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. पहले कंजुगेट पढ़ रहे, z है और इसका कंजुगेट लिखना है साइड में. बताओ, 3 प्लस i कंजुगेट बनेगा 3 माइनस i. क्या करना है, सिर्फ
इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है, ठीक है। इसको बोलो 3 प्लस आई, 3 प्लस आई कॉन्जुगेट बनेगा। इसमें बोलो इमेजिनरी पार्ट देखना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है, माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 आई, ये उसका कॉन्जुगेट बन गया। अब इसको कैसे लिखोगे, पहले इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इस तरह लिखूंगा, माइनस एज इट इज, ठीक है, और अंडर रूट -5 तो इस तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 5i। अब बोलेंगे ये कैसे आ गया, ये तो फर्स्ट पीरियड में मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो इस तरह लिख सकते हैं, -5 है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू -1, दैट इज अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 इज इमेजिनरी यूनिट, सो वी राइट अंडर रूट ऑफ 5i, ठीक है। उसके आगे भी माइनस साइन है इसलिए ऐसे लिखा। अब कंजुगेट बोलो, अब तो बता सकते डायरेक्टली, रियल पार्ट नहीं है इसमें, इमेजिनरी पार्ट का काम है आपको, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है। ये प्लस होगा अंडर रूट 5i इस तरह। इसके बोलो -5i, प्लस साइन है, प्लस साइन है सामने, इसको कंजुगेट, ये बोलो 5 प्लस i, इस तरह आपको कंजुगेट मिल रही है। इसका कंजुगेट बोलो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3i, और ये लास्ट वाला सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है तो माइनस कर दो, दैट इज cos थीटा माइनस i sin थीटा। इन दिस वे वी गेट कंजुगेट। सिंपल ध्यान रखना है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। और एग्जांपल देता हूं, 3i प्लस 7, आप गलती से ऐसा मत लिखो 3i माइनस 7, ऐसा नहीं, इसमें क्या है इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा है तो इसका कंजुगेट बनेगा, इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा है इसमें -3i प्लस 7, इस तरह बनेगा, ध्यान रखो। नहीं तो गड़बड़ी में क्या करते, बीच वाला साइन है चेंज कर दो, ऐसा नहीं करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करना है। समझ में आ रहा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आप देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट पोर्शन। Two complex numbers z1 is equal to a plus bi and z2 equal to c plus di, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है where a b c d are real numbers and i की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। ध्यान रखो, are said to be equal, these two complex number are said to be equal if their corresponding real and imaginary parts are equal, that is a plus bi इज इक्वल टू सी प्लस डी आई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल अगर है देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई इज इक्वल टू सी प्लस डी आई इफ ए इक्वल्स टू सी, उसके रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट बी इक्वल्स टू डी, देन वी से दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, x प्लस वाई आई। अभी कभी कभी क्या होता है, आप a प्लस बी आई इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी कभी कुछ बुक में ऐसा भी दिया है x प्लस वाई आई, एक्स वाई रियल नंबर, a b रियल नंबर। यहाँ पे x प्लस वाई आई इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, इस तरह है, इक्वल है। देन वी गेट रियल पार्ट x इज इक्वल टू, रियल पार्ट यहाँ पे 4 है, देन वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दो, y is equal to 3. In this way we get x equal to 3 and y is equal to 3, equating real and imaginary part. इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट इक्वल ले लिया और इसका इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। In this way we get x और y की वैल्यू। Now let us see examples. Exercise 1.1 का थर्ड पार्ट है। 1.1 तो पहले इसमें फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, उसको देख लेना एक बार। अब ये है थर्ड पार्ट, इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ले लेते एक बार। तो क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b वेयर a b बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स है और i की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। तो एक बार ध्यान रखो, i जो है आयोटा, इसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। और कभी कभी आई स्क्वायर लिखना है तो आई स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग कर दिया तो -1 आती वैल्यू, ध्यान रखो, इसको लर्न करना है। आई स्क्वायर की वैल्यू है -1
और i की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1। ये ध्यान रखना। और भी पावर है वो नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। तो लेट अस सी फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या है, ए और बी फाइंड करना है। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी दोनों फाइंड करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है a प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस ए आई इज इक्वल टू 4 प्लस 6i। अभी आयोटा वगैरह मत बोलते जाओ, सिंपली आई बोलते जाओ, चलेगा, ठीक है। a प्लस ट्वाइस बी ट्वाइस ए आई इज इक्वल टू 4 प्लस 6i। ये और b की वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, फिर इक्वेट कर देंगे। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है ये तो रियल पार्ट है, जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट। तो a प्लस ट्वाइस बी, सिर्फ ब्रैकेट डाल रहे हो भैया, ये रियल पार्ट है, और ट्वाइस ए आई, ट्वाइस ए इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ तो यहाँ भी क्लियर है, 4 प्लस 6i इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखो इसमें रियल पार्ट है a प्लस ट्वाइस बी, और इसमें रियल पार्ट है 4। एक इक्वेशन बन गया आपका, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 2a इज इक्वल टू 6, इमेजिनरी पार्ट 2a, यहाँ पे 6 है। सो फ्रॉम दिस वी गेट a इज इक्वल टू 3। नाउ पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो a के जगह, a प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 4, सो a के जगह 3 पुट कर दिया, ट्वाइस b इज इक्वल टू 4, सो ट्वाइस b इक्वल टू 4 माइनस 3, ट्वाइस b इक्वल्स टू 1, सो b इज इक्वल टू 1/2। इन दिस वे वी गेट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल्स टू 1/2। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ऑब्जर्व करो कैसे निकालना है, समझ में आ रहा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है a माइनस बी प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल टू a प्लस 5i। अच्छा ये भी करेक्ट ही है, एक्चुअली ऐसे गिवन है, रियल और इमेजिनरी पार्ट, उसको कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ लिख दो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्यों इक्वेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सो देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। सो इसका रियल पार्ट है a माइनस बी, और इसमें रियल पार्ट है a, दैट इज a माइनस a, इसको इधर लाओ, इज इक्वल टू b, सिंपली b इज इक्वल टू 0 आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इमेजिनरी पार्ट देखो, इसका इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी है, इसका 5 है। नाउ पुट b इज इक्वल टू 0 इन a प्लस बी इक्वल्स टू 5, इसमें पुट कर दो, b के जगह 0 पुट कर दो, दैट इज 5, सो वी गेट a इज इक्वल टू 5। इन दिस वे वी गेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0। सेकंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं, कहीं कहीं आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट आ रहा है, सिंपल दिख रहा। हाँ a प्लस बी, हाँ इसमें करना पड़ेगा आपको, a प्लस बी इन ब्रैकेट 2 प्लस i और b प्लस 1 प्लस थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, टेक्स्ट बुक भी साथ में रखते जाओ, ट्वाइस ए आई, टेक्स्ट बुक साथ रखते जाओ इस तरह, a प्लस बी 2 प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस 1 10 प्लस ट्वाइस ए आई, ठीक है। इसको पहले रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तभी इसको इक्वेट करेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है। a प्लस बी इंटू 2, दैट इज 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू आई, a प्लस बी इंटू आई, समझ में आ रहा है। a प्लस बी इंटू 2 टाइम्स a प्लस बी, और a प्लस बी इंटू आई, हाँ ये हो गया, ये तो रियल पार्ट बराबर है b प्लस 1, सिर्फ ब्रैकेट लिखो, प्लस 10 प्लस ट्वाइस ए आई, बस हो गया। इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ देखो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है ये 2 टाइम्स a प्लस बी, ठीक है। और इसमें रियल पार्ट कितना दिख रहा है आपको, b प्लस 1। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 1 मिलेगा। हाँ और इसमें बोलो इमेजिनरी पार्ट i के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी, और इसमें इमेजिनरी पार्ट है 10 प्लस ट्वाइस a। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल है, तो 10 में भी पढ़े। ट्वाइस a ट्वाइस b इज इक्वल टू b प्लस 1, दैट इज ट्वाइस a। लिखो डायरेक्ट, ट्वाइस b माइनस b दैट इज ओनली b विच इज इक्वल टू 1। ये तो समझ में आता ना, b इधर लिखा। हाँ अब इसमें क्या बन रहा, a माइनस ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 10। ट्वाइस a इधर ला, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है बस। माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10, वी गेट सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करना है, कोएफिशिएंट सेम नहीं करना है, कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, b के कोएफिशिएंट सेम है। देखो b के कोएफिशिएंट सेम है ना, और सेम साइन है। जब सेम साइन है, सेम कोएफिशिएंट है, तो सब्ट्रैक्शन करना है, कैंसिल हो जाएगा। ये तो 10th में पढ़ चुके आप, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 पता ही है, ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 1 और माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10, 1 और a 2। अगर आपको कोएफिशिएंट सेम करना है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a के कोएफिशिएंट सेम बनेंगे, तो ऑलरेडी है ना। तो सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, इस तरह। अब ये कितना हो गया, 3a, ये तो कैंसिल हो गया। इधर हो गया माइनस 9, माइनस 10 है ना, माइनस 9। सो a इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाय दैट इज माइनस 3। a की वैल्यू आ गई माइनस 3। नाउ पुट a इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1 2 कहीं पे पुट कर दो। 1 इक्वेशन सिंपल है, 1 में पुट करेंगे। ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू माइनस 3 है, 2 इंटू माइनस 3, a के जगह माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 1। सो माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 1। सो b इज इक्वल टू 1 प्लस 6 दैट इज 7। तो आपका आंसर आ गया a इज इक्वल टू माइनस 3 और b इज इक्वल टू 7। ये इसका आंसर है, कौन सा, थर्ड नंबर का। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस 3 और 7, यस द राइट आंसर। हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर का। समझ में आ रहा है, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 10th में तो पढ़े। हाँ एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में, नहीं समझा 2 बार देख लेना, समझ जाता आराम से। लेकिन उसका पहले का जो बेस है ना, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको भी देख लेना पहले अच्छे से। 1-2 पीरियड स्टार्टिंग के जरा अच्छे से देख लिया, बेसिक आइडिया आपकी क्लियर है, तो बाकी तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ABI फोर्थ नंबर का। ABI इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 12i। इजी है। इसमें रियल पार्ट तो दिख नहीं रहा, 0 लिख दो, ये रियल पार्ट नहीं है इसमें, तो लिख लेते 0 प्लस ABI, इस तरह लिख सकते हैं। रियल पार्ट नहीं था, इसमें 0 लिख दिया। इसमें रियल पार्ट तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको, प्लस 12i इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बोलो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। रियल पार्ट 0 है, यहाँ पे रियल पार्ट ये 3a माइनस b इक्वल्स टू 0, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन आपका। सेकंड इक्वेशन देखो, इमेजिनरी पार्ट, हाँ ये थोड़ा अलग है। इमेजिनरी पार्ट देखो, ab इज इक्वल टू 12, समझ में आ रहा है। रियल पार्ट 0 इक्वल टू, तो ये लिखा पहले मैंने 3a माइनस b इक्वल्स टू 0, रियल पार्ट इक्वेट कर दिया। और इमेजिनरी पार्ट इसको इक्वेट कर दिया। अब ये तो सिमिलटेनियस इक्वेशन तरीका नहीं दिख रहा, अब इसको कैसे करेंगे। हाँ ठीक है ना, एक वेरिएबल निकाल के दूसरे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। b निकालते, सो b इज इक्वल टू 12 अपॉन a,
b is equal to 12 upon a, put in equation 1, put b is equal to 12 upon a इन इक्वेशन 1 सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है, बस ऐसा भी सॉल्व करो। हाँ तो बोलो 3a, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं, 12 अपॉन बी बनेगा। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू मिलेगी और बी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हाँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी लिया, ये भी ले सकते हैं। हाँ तो बी की वैल्यू रख दो 12 अपॉन ए, इसमें पुट करना है 3a माइनस बी के जगह 12 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाइंग बाय ए, 3a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, so we get a square is equal to 12 by 3, that is 4, so a is equal to प्लस माइनस 2। दो वैल्यू मिलेगी इसके, बराबर है, चेक करते एक बार। हाँ दो रहेगी, ए इज, हाँ बराबर है ना, दो वैल्यू आएगी ना, स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, प्लस माइनस 2, ठीक है। नाउ इफ ए इज इक्वल टू 2 तो बी क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 2 लिया तो बी इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 दैट इज 6, और इफ ए इज इक्वल टू माइनस 2 लिया तो बी की वैल्यू मिलेगी 12 अपॉन माइनस 2, ए की वैल्यू 2 रख लेना, ये देखो इसी पे ए अपॉन 2 और उसके बाद 12 अपॉन 2 और उसके बाद 12 अपॉन माइनस 2, दो वैल्यू है ना आपके पास, तो ये आ रहा है माइनस 6। सो आंसर है ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 6, और ए इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 6। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हो गया। हाँ अब ये है, इसको कर लेते हैं, एक आधा आप कर लेना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देना तो इक्वेट कर देना, आ जाता, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस भी होगी, उसको एक कर लेना, एक बना के देता है इसको, ठीक है। 1 अपॉन a प्लस बी आई और विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आगे पढ़ूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बताया, तो अभी तो ये सिंपल है तो इसी समझ में आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हूँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। तो अभी इसको देख लो एक बार, 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया, ए प्लस, आगे पीछे लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, 2i इंटू ए प्लस बी आई, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ध्यान रखो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय दिस टर्म, ये कैंसिल हो गया 1, ये क्या आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू ए, लो स्टेप लिखो, तो समझ में आ जाता ना, 3 इंटू ए दैट इज 3a, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3bi, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो माइनस ट्वाइस ए आई, माइनस ट्वाइस ए आई, माइनस ट्वाइस बी आई स्क्वायर आ गया, अभी 3 इंटू ए 3a, 3bi माइनस ट्वाइस ए आई और माइनस ट्वाइस बी आई स्क्वायर। ध्यान रखो जरा, आई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1, सो आई स्क्वायर की वैल्यू लेना है आपको -1। आगे बहुत जगह आएगा, अभी पहली बार आ रही है, बहुत प्रॉब्लम में आएगा ये आगे, ठीक है। तो आई के जगह आपको -1 रखना है, सो 1 इज इक्वल टू 3a प्लस, इमेजिनरी पार्ट देता ऑलरेडी, इस तरह लिख लेता हूँ इसको, आई कॉमन निकाल के इमेजिनरी पार्ट बन जाता, माइनस ट्वाइस बी और ये -1, दैट इज 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस ट्वाइस ए आई और ये माइनस माइनस प्लस ट्वाइस बी। अब इसका रियल पार्ट देखो, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ 1 प्लस 0i, ठीक है, इसको इस तरह लिखा 1 तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं था, 0i लिया और रियल पार्ट लिखो, आई नहीं है, जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट, 3a प्लस ट्वाइस बी और प्लस 3b माइनस 2a इंटू आई। अब इक्वेट कर दो, आ गया बराबर, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट,
नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, देखो क्या बन रहा है। हाँ देखो, रियल पार्ट है 3a प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू 1, आ गया फर्स्ट इक्वेशन आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट देखो 3b माइनस ट्वाइस a बराबर है ना, 3b माइनस ट्वाइस है, ठीक है, आगे पीछे लिखा है 3b माइनस ट्वाइस है इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा इसको इस तरह लिख ले रहा हूँ, माइनस ट्वाइस है प्लस 3b इक्वल्स टू 0, इस तरह लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। अभी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये हो गया अभी आपको, ठीक है। हाँ तो कोएफिशिएंट सेम करेंगे, सॉल्व करना है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा दो भैया, ये बीच वाला नहीं, ये दो 1 और 2, ठीक है। तो एक एक कोएफिशिएंट सेम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट साइन बनेगी, प्लस इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 6 है, देखो जरा 2 से मल्टीप्लाई करें 6 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे 4b और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, यहाँ पे आपका इक्वेशन। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 6b विच इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। तो ये एज इट इज है, सॉरी चेंज हो गया ना मल्टीप्लाई करने के बाद। सो एडिशन करना है, ये दो गेट कैंसल, ये कितना हो गया 10b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 दैट इज 1/5, b की वैल्यू आ गई 1/5। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट b इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन जो सिंपल दिख रहा है उसमें पुट कर दो, 1 में पुट कर देंगे, कहीं भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करो, ये 1 में करता हूँ। 3a प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू 1, तो b के जगह 1/5, 3a प्लस 2 टाइम्स 1/5 विच इज इक्वल टू 1, 3a इज इक्वल टू 2/5 हो गया, ये 2/5 माइनस कर दो, 1 माइनस 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3/5, सो a इज इक्वल टू, therefore a इज इक्वल टू, ये 3 तो अपॉन में आ जाएगा, करेगा 1/5, सो आंसर इज a इक्वल्स टू 1/5 और b इज इक्वल टू अगेन 1/5, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार कितना है, लास्ट वाला नहीं था, इसके पहले का था, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो गई। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ फॉल्ट है, देखो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -6 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 बनेगा ना, 9b और 0 0 हो गया, ये कितना हो गया 13b, बराबर है, यहाँ गड़बड़ हुई थी, 13b दैट इज b इज इक्वल टू 2/13, 2/13 ये हो गया। नाउ पुट b इज इक्वल टू 2/13, 2/13 बराबर है इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, देखो क्या आ रहा, 3a प्लस ट्वाइस b की वैल्यू है 2/13 विच इज इक्वल टू 1, इस तरह, सो 3a प्लस 4/13 इज इक्वल टू 1, इसको माइनस कर दो, 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 4/13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a इज इक्वल टू 13 माइनस 4, ये कितना आ गया 9/13 बराबर है, 3 डिवाइड हो गया तो ये बनेगा आपका डिवाइडिंग बाय 3, ये नीचे आ गया ना, डिवाइड हो गया 3/13, ये आ गई आपकी a की वैल्यू है 3/13
और b की वैल्यू है 2/13। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 3/13 और b की वैल्यू है 2/13। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ गड़बड़ी हुई थी तो उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ से सेकंड इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ 9 आपने 6 लिखा था, ठीक है ना, तो 9 भी इसको करेक्ट कर लेना एक बार। नाउ स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो मेन पोर्शन है अभी, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो डिवीजन जो है सबसे मेन पोर्शन है, तो वो अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज दूंगा। नाउ स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।